सॉरी मैम, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। सीमा रेखा के गाल पर तमाचा जड़ देती है। खट्टी मीठी कहानियाँ। फिल्म की शूटिंग चल रही है। काफी लोग घूम रहे हैं। कोई कैमरा ले रहा है, कोई ट्रॉली को धक्का दे रहा है, कोई सेटिंग कर रहा है। इस जगह एक पेड़ लगाओ। देखो सीमा मैडम का मेकअप हुआ कि नहीं, हो जाए तो मैडम को फ्लोर पर ले आओ। मशहूर एक्ट्रेस सीमा मेकअप पर बैठी है। मेकअप मैन आलोक उसका मेकअप कर रहा है। ओह, ये क्या हो रहा है आलोक? मैडम मैं तो बेस लगा रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं कि मुझे किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं? लेकिन मैडम अगर आज अच्छे से मेकअप नहीं हुआ तो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। आलोक ने फिर से मेकअप करना शुरू किया। उफ, इस पफ से कैसी बास आ रही है। मैडम आपके अलावा कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता। मेरे साथ बहस कर रहे हो? एक तो काम ठीक से नहीं कर पाते, ऊपर से बहाने बनाते हो। मैडम मैं बहुत साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं काम नहीं कर सकता। लड़की अंदर आती है। सुनो, अभी डायरेक्टर को बुलाओ। लड़की फिर से बाहर भागती है। डायरेक्टर दौड़ता हुआ आता है। आप कहाँ कहाँ से ले आते हैं ऐसे लोगों को? क्या हुआ मैडम? अच्छा, आप ये क्या कर रहे हैं? एक फालतू मेकअप मैन को लेकर आप प्रोडक्शन का बजट बचा रहे हैं। क्यों, हुआ क्या है मैडम? इसे हटाइए, मुझे कोई और मेकअप मैन चाहिए। लेकिन आज तो कोई। ठीक है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन इसे मैं दोबारा नहीं देखना चाहती। अब मेरे कमरे से बाहर निकलो। आलोक सिर झुकाए चला जाता है। सीमा मेकअप करने लगती है। दोपहर के वक्त आलोक कमरे में प्रवेश करता है। पापा आ गए, कितनी खुशी की बात है। मम्मी पापा आ गए हैं। पत्नी बाहर आती है। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या पैकअप हो गया? आलोक चुप रहता है। जवाब क्यों नहीं देते? क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? मुझे निकाल दिया। क्यों? मैं मेकअप नहीं कर सकता। ऐसा किसने कहा? सीमा मैडम ने। सीमा मतलब वो घमंडी कलाकार? हाँ। अब क्या होगा? ये काम तो बहुत पैसे का था। मैंने सोचा था कि मैं कुछ कर्ज चुका दूंगी, मोनी की स्कूल की फीस, माँ की दवाइयाँ, पर अब। उसकी बात खत्म नहीं होती है। कृपा करके मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मोनी डर के माँ के पीछे छिप जाता है। कुछ दिन बाद डायरेक्टर शूटिंग कर रहे हैं। सीमा एक्टिंग कर रही है। कट। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट शॉट, शाबाश मैम। अब आप आराम कीजिए, अगला शॉट तैयार करो। सुनो, मेरे लिए फ्रूट जूस भेजो। एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और डायरेक्टर के कान में कुछ कहता है। क्या? कब हुआ ये? कल रात। गाड़ी निकालो, आज पैकअप है। सीमा कपड़े पहन रही है। एक औरत रेबा उसकी ड्रेस ठीक कर रही है। इसे ठीक करो? तुम क्या कर रही हो? यहाँ कोई भी ठीक से काम नहीं कर सकता। आईने के सामने कोई दिखता नहीं, पर लिपस्टिक अपने आप उठकर आईने में लकीरें बनाती है। लिपस्टिक वापस अपनी जगह पर लग जाती है। सीमा मुड़ती है और आईने को देखकर चौंक जाती है। ये किसने किया? क्या हुआ मैम? क्या हुआ मतलब? अरे तुझे आईने पर लिपस्टिक नहीं दिखता? उसे कुछ नहीं दिखता। पर मैम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अंधी है क्या? साफ दिख रहा है। सॉरी मैम, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। सीमा रेखा के गाल पर तमाचा जड़ देती है। हाँ, तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? बेवकूफ। एक लड़का प्रवेश करता है। मैडम शॉट तैयार है। चलो, मैं भी तैयार हूँ। सीमा बाहर चली जाती है। रेबा हैरान होकर आईने की तरफ देखती है। मैडम पागल हो गई है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रेबा अपना हाथ शीशे पर रखती है और फिर अपने हाथों को देखती है। यहाँ तो वाकई कुछ भी नहीं है। मैडम, हवेली का सीन है। आप चलकर उस आईने के सामने जाती हैं। आपके पति आपको हार पहनाने आ रहे हैं। ओके? ओके। ओके, कैमरा रोल, साउंड एक्शन। सीमा आईने की तरफ बढ़ती है। वो खुद को आईने में देखती है। पीछे से हीरो चलकर आता है।
सीमा देखती है आलोक का डरावना चेहरा आईने की तरफ बढ़ रहा है। ये कौन है? कट कट कट, क्या हुआ मैडम? आलोक, आलोक। आप क्या कह रही हैं? आईने में नायक मतलब आनंद का चेहरा दिख रहा है। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए। ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर। 2 दिन बाद सीमा मेकअप करके बाहर आती है। उसके चेहरे पर अजीब सा मेकअप है। हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। अरे, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैडम, ये आपने कैसा मेकअप किया है? क्यों? आज तो रानी का किरदार है ना? हाँ, लेकिन एक आईना लेके आओ। एक लड़का आईना लाता है। निर्देशक सीमा के चेहरे के सामने आईना रख देता है। सीमा चीखती है। ये कैसे हुआ? मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी? मैंने इतना अच्छा मेकअप किया था, तो ये कैसे हो गया? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चिंता मत करो, मैं दूसरा शॉट ले लेता हूँ। तब तक आप अपना मेकअप बदल लो। सीमा धीरे धीरे वहां से चली जाती है। फिर एक दिन। ओके मैडम, तैयार है? हाँ। ओके, कैमरा रोल, साउंड, एक्शन। मेरा अपमान किया मैडम, मैंने कोई पाप नहीं किया। आपने ऐसे मेरा अपमान क्यों किया? हर कोई हैरान हो जाता है। कट कट कट, आप क्या बोल रही हैं मैडम? ये आपका डायलॉग नहीं है। क्यों? क्या मैंने सही नहीं कहा? माफ कीजिए, लेकिन आप गलत डायलॉग्स बोल रही हैं और समझ भी नहीं पा रही हैं। ऐसे तो मेरी हर दिन की शूटिंग बिगड़ रही है। माफ कीजिए, मैं अब आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं रख सकता। मैडम, मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। जाओ, मैडम की गाड़ी लेकर आओ। आप घर जाइए। सीमा बेवकूफ की तरह खड़ी रहती है। आइए मैडम, गाड़ी रेडी है। सीमा लड़के के साथ चली जाती है। सीमा शीशे के सामने बैठकर बार बार तैयार होने की कोशिश कर रही है। उसका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। लिपस्टिक बिखर जाती है और काजल हट रहा है। देखते ही देखते उसका चेहरा डरावना हो जाता है। क्या मैं मेकअप करना भूल गई हूँ? ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ये मैं क्या कर रही हूँ? फोन बज उठता है। सीमा फोन उठाती है। हेलो, हाँ चंदन, मुझे शूटिंग का टाइम और लोकेशन भेजो। दूसरी ओर से आने वाली कोई बात सुनाई नहीं देती। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके साथ डील फाइनल हो गई थी, अब कहते हैं कैंसिल करो। ऐसा होता है क्या? क्या मेरी दिमागी हालत खराब है? क्या आपने दूसरी हीरोइन ले ली? देखिए, ठीक है, मैं अपना रेट थोड़ा कम कर दूंगी। क्या मेरे लिए आपका वक्त बर्बाद होता है? उफ! फोन कट जाता है। एक एक करके सारे काम बंद हो रहे हैं। क्या मैं पागल हूँ? नहीं, नहीं! सीमा मोबाइल को शीशे पर फेंकती है। आईना टूट जाता है। आईने में उसे आलोक का चेहरा दिखता है। फिर वही डरावना चेहरा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। चले जाओ, चले जाओ, मुझसे सहा नहीं जाता। चले जाओ, चले जाओ तुम। देखो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बोलो आलोक, बोलो। मुझे मुक्ति दो, तुम मुझे मुक्ति दो आलोक। छोड़ो मुझे छोड़ दो। एक शब्द पूरे कमरे में गूंज उठता है। क्यों? क्यों? सीमा सिर पकड़कर बैठ जाती है। सीमा की गाड़ी एक जगह रुकती है। सीमा गाड़ी से उतरती है। एक लड़की बाहर आती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। सीमा बैग से एक चॉकलेट निकालकर उसे देती है। माँ, देखो,
एक आंटी आई है। जी, आपको किससे मिलना है? जी, नमस्ते, मैं सीमा हूँ। कहिए। मैं माफी मांगने आई हूँ। किस बात की माफी? उस दिन के बर्ताव के लिए, मेरे घमंड की वजह से मैं उस दिन अपनी गलती नहीं समझ पाई। हर इंसान अपने काम की जगह बड़ा होता है। उनके मेकअप को लेकर मैंने जो भी कहा वो मेरी गलती थी। मेरी गलती का असर अब मुझ पर हो रहा है। आपकी गलती की वजह से हमें जो भुगतना पड़ रहा है आप नहीं जानती हूँ। उस दिन बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाने की वजह से आलोक ने खुदकुशी कर ली थी। अब हर वक्त मुझे आलोक का चेहरा दिखाई देता है। वो मुझे याद दिलाता है कि मैंने गलती की थी। अब इससे क्या होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं भी कहीं खो जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मतलब? मेरे सारे काम बंद हो गए हैं। यूनिट में सब मुझे पागल समझते हैं। क्या? मेरे बुरे बर्ताव ने आपका कितना नुकसान किया है वो तो मैं देख ही रही हूँ। और जब मुझ पर इसका असर हो रहा है तब मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। आलोक बहुत ही अच्छे इंसान थे। चलिए, मैंने आपको माफ कर दिया। उम्मीद है आलोक भी आपको माफ करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे कुछ और कहना है। कृपया मना मत कीजिए। कहिए। इस बच्ची की जिम्मेदारी आप मुझे लेने दीजिए प्लीज। मतलब? इसकी पढ़ाई, इसके सभी खर्चे मुझे लेने दीजिए प्लीज। मना मत कीजिए। ये मेरे खुद के लिए मेरा प्रायश्चित है। प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है, अगर इससे आपको शांति मिले तो फिर आप यही कीजिए। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन बाद सीमा मेकअप कर रही है। सब नॉर्मल है। कट। बहुत बढ़िया मैडम। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लड़का शरबत लेकर आता है। थैंक यू बेटा। आपने कुछ खाया? लड़का खुशी से हाँ में सिर हिलाता है। सीमा के चेहरे पर मुस्कान होती है।